मोहल्ला खाताखेड़ी में अज्ञात कारणों के चलते एक मकान में लगी आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आपको बता दें, सोमवार दोपहर 2 बजे मोहल्ला खाताखेड़ी में एक मकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस एवं फायर ब्रिगेड टीम को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वायरलेस के माध्यम से 2 लोग यहाँ भी आए कि खाताखेड़ी में आग लगी, तो तुरंत 2 गाड़ियों को भेजा गया। एक गाड़ी अम्बाड़ा रोड से, बेहट रोड से, मैं स्वयं गया तो वहाँ जाकर देखा मकान में आग थी और मकान के प्रथम तल पर आग लगी हुई थी। उसमें उसका किचन और उसका जो बेडरूम था वो जल गया और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। तो इसमें जनहानि नहीं हुई। तो क्या कारण आग लगने का उन लोगों द्वारा बताया कि उनका मकान बंद था, शायद ऊपर से किसी ने लगाई है। बाकी ये हम लोग पूर्ण रूप से जांच करके तब बताएंगे, क्योंकि उसमें घर में पूरे में फॉल्स सीलिंग वगैरह हो रखी थी और जो दीवार के पैनल लगे हुए थे, तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट भी आग का कारण हो सकता है। लेकिन ये पूर्ण रूप से जांच करने के बाद ही बताया जाएगा। वो कितना नुकसान के संबंध में मेरे हिसाब से जो है, पूरा जो उनका बेडरूम था उसमें सोफा वगैरह और जो उनका बेड था और अलमारी थी वो सारी जल गई है। फॉल्स सीलिंग का नुकसान हुआ है, लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर का नुकसान। कलेक्ट्रेट पहुंचे पाल समाज के लोगों ने भेड़ चोरी के मामले में की कार्रवाई की मांग। जिलाधिकारी से की मुलाकात। आपको बता दें, सोमवार दोपहर 3:30 बजे पाल समाज के लोग कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। पाल समाज के लोगों का कहना था कि थाना सरसावा क्षेत्र एवं रामपुर मनिहारन क्षेत्र में पाल समाज के लोगों की चोरों द्वारा भेड़ चोरी कर ली गई है। उक्त मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पाल समाज के लोगों ने उक्त मामले में न्याय की गुहार लगाई है तथा जिलाधिकारी से मुलाकात कर संबंधित प्रार्थना पत्र सौंपा। हमारे समाज के पाल समाज से हैं। मेरा नाम सोपिन पाल है। मैं वैसे तो बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्षद हूँ वार्ड 25 से और नकुड़ विधानसभा सरसावा क्षेत्र में आती है। सरसावा क्षेत्र में जो थाना है वहां से हमारे पाल समाज के लोगों की भेड़ बकरियां चोरी होगी। तो उसमें चोरी कह लो, डकैती कह लो, क्योंकि काम तो वही हो गया। उन्हें बंधक बनाकर वहां से भेड़ों को 10-15 चोर आए, उन्हें भर के लेके चले गए। और ऐसे ही एक घटना रामपुर मनिहारन के थाना में घटी। उसमें 60 भेड़े भर के ले गए चोर। चोरों के हौसले बुलंद हैं और मैं प्रशासन से निवेदन करने आया हूँ। यहाँ डीएम साहब से मिलने आए हैं हम पाल समाज के लोग। मेरा निवेदन है कि ये घटना जो घटी है, इनमें इनका गरीब लोगों का जो है, जो माल चोरी हुआ है, माल बरामद हो। और साथ साथ अगर हो सके सरकार से भी निवेदन है, इन गरीब लोगों को कुछ मुआवजा दे। इनका बहुत ही गरीब व्यक्ति है, इनका नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। और मेरा तो ज्यादा निवेदन यही है कि घटना को इसे खोलने का प्रयास करें और चोर कौन है साबित हो और चोरों से माल बरामद हो, इन लोगों की मदद हो जा। ऐसा आग्रह डीएम साहब से करने के लिए आए थे। कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन वेदी के पदाधिकारी गणों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं 100 अज्ञात लोगों पर लगे मुकदमों को हटाने की करी मांग। आपको बता दें, सोमवार शाम 5:30 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि राहुल शर्मा के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन वेदी के पदाधिकारीगण एवं किसान कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जिसमें उन्होंने भारतीय किसान यूनियन वेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी 100 अज्ञात लोगों पर लगे मुकदमों को हटाने की मांग करी। इस संबंध में जिला प्रशासन से मुलाकात कर ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। आपका नाम और आज किसके करना? जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन वेदी के सभी पदाधिकारी आज यहाँ मौजूद हैं। हमने 23 तारीख को आरटी कार्यालय में धरना दिया था मजदूरों ई रिक्शा की मांग को लेकर, जो 24 तारीख तक समाप्त हुआ था। उसमें क्या है, भारतीय किसान यूनियन वेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी जी और अज्ञात 100 लोगों पे मुकदमे किए गए हैं। आज हम डीएम साहब और एसडीएम साहब से मिले हैं। अगर हमारे मुकदमे वापस नहीं होंगे तो आरटी कार्यालय के अंदर घेराव होगा और महापंचायत का कार्य किया जाएगा। क्या आश्वासन? आश्वासन यह है कि हम बात करेंगे उनसे, अधिकारियों से, जिसने भी मुकदमे करे हैं। वहाँ तो हमारी जो है आरटी कार्यालय पे कोई ऐसा हमारा मामला नहीं हुआ जिसमें मुकदमे हो। अब इन्होंने पीछे से हमारे मुकदमे कर दिए हैं। ये मुकदमे हमारे वापस हो, अगर वापस नहीं होंगे तो इसमें पूरी 12 जिलों के अंदर भारतीय किसान यूनियन वेदी सक्षम है। सभी इकट्ठे होकर सहारनपुर आरटी कार्यालयों पे घेराव करने का काम करेंगे। कोर्ट रोड स्थित कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन भानु ने पहलगाम की घटना का किया विरोध। प्रेस वार्ता किया आयोजित। आपको बता दें, सोमवार शाम 6 बजे भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष चौधरी राजीव उर्फ राजू माजरा के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन कोर्ट रोड स्थित कार्यालय पर किया गया।
पहलगाम में हुई घटना का विरोध करते हुए सदगति को प्राप्त हुए सैलानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की गई कि इस हमले का जवाब जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। मेरा नाम राजू माजरा, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु सहारनपुर। आज के बारे में प्रेस वार्ता, ये जो आज की प्रेस वार्ता है, अभी कुछ दिन पहले पहलगांव में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, जिसमें लगभग 27 लोगों की बड़ी दुखदायी तरीके से हत्या कर दी गई और ये पूछकर कि हिंदू है एक साइड हो जाए और मुस्लिम है एक साइड हो जाए। हम इस बात का पूरा विरोध करते हैं कि धर्म के आधार पर किसी की हत्या करना एक बहुत बड़ा अपराध है और माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि आतंकवाद का जो जन्नी है, आतंकवाद की जो फैक्ट्री है पाकिस्तान, ऐसे मुल्क का इलाज होना चाहिए। आज पूरे देश में एक रोष है, दुख है, सभी लोग चाहते हैं अगर आज भी हम उस आतंकवादी मुल्क का इलाज ना कर पाए तो फिर हम कब कर पाएंगे। रही बात जितने मुस्लिम वहां हैं उससे ज्यादा मुस्लिम हमारे देश में है यहाँ, लेकिन हमारे देश में आप देखो कश्मीर में एक जब से धारा 370 हटी है, वहां के लोगों के अंदर देश के प्रति वफादारी कितनी आई है। देखो 1-2% को छोड़ दो, आज पूरा कश्मीर सड़कों पर रो रहे हैं वे लोग। मेरे कहते मिलिट्री से ज्यादा हम लोग हिफाजत करने का काम करेंगे। आदिल नाम का युवक या सजाद नाम के 2-3 लोग थे, मुस्लिम गुजर बिरादरी से थे, उन्होंने बहुत से सैलानियों को बचाने का काम किया। वो भी मुस्लिम थे, लेकिन वो मुस्लिम, वो हिंदुस्तान के मुस्लिम थे, वो भारत के मुस्लिम थे और भारत का मुस्लिम हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहा है। आज सभी राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री से कहा है कि आप उस पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश पर हमला कीजिए, पूरा विपक्ष आपके साथ है। हम भारतीय किसान यूनियन भानु के लोग, जिला सहारनपुर का पूरा संगठन माननीय प्रधानमंत्री से मांग करता है कि ऐसे लोगों का इलाज होना चाहिए और यहां हिंदू और मुसलमान की राजनीति करने वाले लोगों का भी इलाज होना चाहिए। जो लोग यहां हिंदू हिंदू और मुसलमान मुसलमान की बात करते हैं, ये लोग भी हमारे देश में आग लगाने का काम करते हैं। अगर जैसे कि देखा गया है कि हमारे 29 जवान भी इसमें शहीद हुए हैं, उनके बारे में 29 जवान इसमें तो सारे लोग जवान नहीं शहीद हुए। इसमें जवान भी शहीद हुए हैं, 29 जवान जो मिलिट्री के बोली शहीद हुए हैं। पहलगांव में 29 जवान कहाँ थे? वहां तो मिलिट्री थी ना उस टाइम। नहीं मिलिट्री मौजूद, तो फिर तो ये घटना ही नहीं होती। 29 जवान जो शहीद हुए उनका क्या कहेंगे? तो इस मसले में सामने आ नहीं तो उससे पहले शहीद हुए होंगे। फिलहाल जो मरे हैं, जो शहीद हुए हैं लोग, ये तो सिंपल लोग थे, मेरे तुम्हारे जैसे लोग थे। मिलिट्री का तो अगर वहां मिलिट्री के जवान 10 भी होते तो यह घटना ही नहीं होती। अभी एक मुंबई में एक वीडियो आई है जहां लोगों ने सड़क पर पाकिस्तान के पोस्टर लगाए हुए, एक मुस्लिम महिला जाती है उस पोस्टर को उठा के दीवार पे लगाती है। उसके लिए क्या करेंगे? उसका विरोध करते हैं। जो लोग हमारे मुस्लिम भाई, इस देश के वफादार मुस्लिम भाई हैं, हमारे जो भाई हैं, उनमें से 1% 2% हर जगह ऐसे गंदे लोग हर जाति हर बिरादरी धर्म में होते हैं जो लोगों को बांटने का काम करते हैं और ऐसे माहौल में जो पाकिस्तान की बात करने वाला होगा उनका विरोध करते हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक दी आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सोमवार शाम 6 बजे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गठित जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टि दोष नियंत्रण कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण, आशा कार्यक्रम, परिवार कल्याण, प्रतिरक्षण कार्यक्रम, कुष्ठ उन्मूलन, हीट वेव आदि की समीक्षा की। मनीष बंसल ने राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टि दोष नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए निजी अस्पतालों के सापेक्ष सरकारी अस्पतालों में कम किए गए मोतियाबिंद के ऑपरेशन पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी सर्जन को आगामी माह में अधिक से अधिक ऑपरेशन करने के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन से सरकारी अस्पतालों में मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराने का आह्वान करते हुए कहा,
मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए निजी अस्पताल में जहां 20 से 25 हजार रुपए का खर्च आता है, वहीं सरकारी अस्पतालों में यह ऑपरेशन निःशुल्क होता है। उन्होंने कहा कि अगर अस्पताल में ऑपरेशन कराने में कोई समस्या आती है तो जिलाधिकारी कार्यालय में आकर शिकायत दर्ज कराएं। पुलिस लाइन पहुंचे एडीजी मेरठ जोन चल रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण, सभागार में की गोष्ठी। आपको बता दें, एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर सोमवार शाम 6:30 बजे पुलिस लाइन में पहुंचे और पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक एवं पुलिस अधीक्षक नगर के साथ पुलिस लाइन में मैस, बैरक, शस्त्रागार एवं पुलिस लाइन में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इसके पश्चात समस्त पुलिस अधिकारीगणों एवं पुलिसकर्मियों के साथ गोष्ठी आयोजित कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुराने लीवर की बीमारी से पीड़ित 52 साल के मरीज को नया जीवन मिला। मृतदाता से लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट। यह फोर्टिस मोहाली में 10वां कैडावर ऑर्गन डोनेशन केस है। 46 वर्षीय ब्रेन डेड की आंखें PGIMER चंडीगढ़ में संग्रहित की गई। फोर्टिस अस्पताल मोहाली के ऑर्गन ट्रांसप्लांट विभाग ने एक मरीज को मृतदाता से लीवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट के माध्यम से नया जीवन दिया है, जिसमें चंडीगढ़ से 46 वर्षीय मृतदाता का लीवर और दोनों किडनियां निकाली गई और ट्रांसप्लांट की गई है। फोर्टिस अस्पताल मोहाली में किया गया 10वां कैडावर ऑर्गन डोनेशन केस है। सरकारी प्रोटोकॉल के अनुसार एक किडनी दूसरे अस्पताल को दी गई है। सर, आपका नाम? डॉक्टर साहिल रैली। कहाँ के रहते हैं? मेरा नाम डॉक्टर साहिल रैली है। मैं फोर्टिस मोहाली में एज ए किडनी एंड पैंक्रियास सर्जन कार्य करता हूँ। अभी हमने अंगदान को लेके और जो हमने अंगदान से जिन मरीजों को हमने बीमारी से निजात दिलवाई है, किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं उनके, तो उसके बारे में ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी हमने। इसमें हमने ये बताया है कि जो किडनी और लिवर या किसी भी ऑर्गन को लेकर बीमारी से जो ग्रस्त है, उनको हम कैसे इलाज करवा सकते हैं, उनका ट्रांसप्लांट जिनको रिक्वायर्ड है वो कैसे ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, उनकी कैसे वो यहाँ तक हमारे पास पहुंच के इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, जो हमने फोर्टिस मोहाली में आज की डेट में शुरू करी है। तो फोर्टिस मोहाली में हम आज की डेट में किडनी, लिवर, हार्ट और आने वाले टाइम में पैंक्रियास ट्रांसप्लांट को शुरू करने वाले हैं। किडनी लिवर ट्रांसप्लांट तो पिछले 1.5 साल से हमने मृतक व्यक्तियों को जो अंगदान होते हैं, उनके जो अंगदान किए जाते हैं उनसे ट्रांसप्लांट करना हमने पिछले 1.5 साल से शुरू किया है। अदरवाइज किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट फोर्टिस मोहाली में पिछले 10 सालों से हो रहा है। किडनी 10 सालों से हुआ था, लिवर कुछ 5 सालों से हो रहा है। अभी तो हमने कुछ ऐसी गिनती रखी नहीं है, पर अगर आप ब्रेन डेड पेशेंट से जो हमने अंगदान करवाए हैं, उनके जो हमने ट्रांसप्लांट आज तक किए हैं वो अराउंड 14 किडनी ट्रांसप्लांट है और 3 लिवर ट्रांसप्लांट है। अभी जो किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज है, उनका जो हमारा मापदंड होता है क्रेटनिन देखना उनका, वो क्रेटनिन सबका नॉर्मल चल रहा है। बीपी उनका दवाइयां कम हो गई है, कई की बीपी की दवाइयां बंद हो गई है, कई की दवाइयां अगर 4 खाते थे 2 रह गई, अगर 2 खाते थे 1 रह गई है, अगर 1 ही खाते थे वो बंद नहीं हो गई है और खून बनना उनका नॉर्मल शुरू हो गया है। अगर किसी को बच्चे करने में प्रॉब्लम आ रही थी तो आज की वो बच्चा भी करने की सोच रहे हैं। तो मैचिंग की प्रक्रिया रहती है, वो साइंटिफिक प्रक्रिया रहती है जिसमें ब्लड से ही मैचिंग शुरू की जाती है। तो हमारे पास एक स्पेशल टेस्ट आता है, थोड़ा महंगा टेस्ट है। उसमें क्या करते हैं हम कि मरीज के शरीर में कितनी एंटीबॉडीज है जो पेशेंट की किडनी या लिवर को रिजेक्ट कर सकती है, वो पहले ही देख ली जाती है। और जब हमारे पास कोई मरीज ऐसा आता है जिसने अपने अंगदान करने हैं, तो उसके टेस्ट करवा के हम मैचिंग कर लेते हैं। इसको वर्चुअल क्रॉस मैचिंग कहते हैं। मतलब मरीज के होने की जरूरत नहीं है, वर्चुअली हम घर बैठे उसको मैच कर सकते हैं। इसके अलावा जब वर्चुअल क्रॉस मैच सेट हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो हम मरीज को बुला के जब ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू करनी होती है, तो उस टाइम पे उसकी एडिशनल क्रॉस मैचिंग कराते हैं, जिसमें CBC क्रॉस मैच और फ्लो क्रॉस मैच ये दोनों करवाते हैं। ये मरीज की खून से जांच की जाती है। तो दोस्तों ये जो अंगदान है, ये जीवित व्यक्ति जो है वो मृत को भी दे सकते हैं। अंगदान जो है वो जीवित व्यक्ति भी कर सकता है और मृतक व्यक्ति भी कर सकता है। जीवित व्यक्ति के लिए जो अंगदान के सिर्फ 2 ही या 3 अंगदान होते हैं, उसमें किडनी है, लिवर है और रिसेंटली बहुत ही नई इस साल में हुआ है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे कहते हैं, उसका जीवित व्यक्ति से दान लेके एक ट्रांसप्लांट किया गया। इसके अलावा जितने भी अंग बाकी के दान किए जाते हैं, हार्ट है, लंग्स है,
पैंक्रियाज है, यूट्रस है, ये सारे मृतक व्यक्ति से ही मिल जाते हैं। जैसे कि दान करने वाला व्यक्ति, उसका खर्चा क्या आएगा यदि दान देना चाहे? दान करने वाले व्यक्ति का कोई खर्चा नहीं है। दान है, दान की तरह लिया जाएगा, दान की तरह दिया जाएगा। सर इतनी परंपरा है, जैसे आज मेरे अपना बच्चे साल तक क्या है, और वो हमें कोई परेशानी थी, वो वापस कैसे होता है? आपने अपना ट्रांसप्लांट कराया तो परेशानी जो भी आती है, तो वो आप जो भी मरीज ट्रांसप्लांट करवाते हैं वो हमारे साथ कांटेक्ट में ही, रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं, रेगुलर फॉलोअप में रहते हैं। फॉलो मतलब वो रेगुलर हमें दिखाते, चेकअप करवाते रहे। जैसे जैसे कोई बीमारी नहीं आती है, कुछ नया निकल के आता है, तो उस हिसाब से उसका रोकथाम और इलाज किया जाता है। एक किडनी ट्रांसप्लांट करने में कितना खर्चा आता है? एक किडनी ट्रांसप्लांट करने में आज की डेट में 6 से 8 लाख के बीच में खर्चा आता है। दोस्तों, इंडिया का ऐसा स्टेटस सबसे ज्यादा देखा जाता है कि आपने बात को डोनेट की तमिलनाडु में सबसे ज्यादा अनुदान होता है इंडिया के अंदर। अगर आप वर्ल्ड की बात करोगे तो स्पेन सबसे ज्यादा अनुदान करता है। थाना मंडी पुलिस ने जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी से रुपए हड़पने वाले 4 अभियुक्तों को मंडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना मंडी पुलिस ने सोमवार दोपहर 3 बजे जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी से रुपए हड़पने वाले 4 शातिर अभियुक्त गणक्रम जहीर, सावेज एवं शहजाद को मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से एक स्कूटी, एक मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन, 2,25,000 रुपये नगद, 4 फर्जी आधार कार्ड, एक हस्तलिखित रसीद एवं एक शपथ पत्र बरामद किया गया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए चारों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक ललित तोमर, हेड कांस्टेबल कमल कौशिक मौजूद रहे। थाना गागलेडी पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर को ग्राम हरियाबास के पास से किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। सोमवार दोपहर 3:30 बजे थाना गागलेडी पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर आफ्ताब उर्फ मोनू को ग्राम हरियाबास के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 6.99 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना अध्यक्ष सुरेश कुमार, उप निरीक्षक उपेंद्र कुमार मौजूद रहे।